औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है आपका रौफ़ियत अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में सानिया पैदा फ़रमाए और सानिया तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं किया स्पोर्टेज है, 2020 मॉडल है। आज हम इस गाड़ी के अंदर रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे और मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किसी भी गाड़ी के अंदर रेफ्रिजरेंट बाइजी किस तरीके रिफ़िल कर सकते हैं। इसके अंदर आज मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि जो लोग इस काम के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो अच्छे तरीके से काम को सीख के बेहतर रोज़गार कमा सकें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। जैसा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स की नई व्हीकल्स आ रही हैं, उनके अंदर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है रेफ्रिजरेंट फिल करने के दौरान। सबसे पहले जो हमें जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ता है, हमें इसका आउटसाइड का जो टेम्परेचर आपको मीटर में नज़र आ रहा है 36 सेल्सियस जो शो कर रहा है, वो लाजम होना चाहिए। सब गाड़ी जितने भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, अगर इनके अंदर आपको प्रॉपर सेंसियर शो नहीं करेगा तो आपका एसी का प्रॉब्लम भी आएगा। सेकंड, हमें रेफ्रिजरेंट फिल करने से पहले इसके अंदर एयर इंसेक्ट करके इसकी लीकेज वगैरह को चेक करना पड़ता है, और कोई किसी किस्म का रिंग वगैरह कोई लीक तो नहीं है, ये सब चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ता है, ताकि हमारी रेफ्रिजरेंट फिल करने के बाद दोबारा गैस लीकेज ना हो। उसके बाद जब हम रेफ्रिजरेंट फिल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें इसका हाई प्रेशर और सेक्शन का दोनों चीज़ों को नोट करना पड़ता है, ताकि हमें अच्छी ठंडक मिल सके। अब काफ़ी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है गल्फ़ के अंदर। इस टाइम आप देख सकते हैं आउटसाइड का टेम्परेचर 36 सेल्सियस दिखा रहा है, जो कि काफ़ी गर्मी में शुमार किया जाता है। इसके दौरान हमारा नॉर्मल हाई प्रेशर जो रहता है 150 से 200 के बीच रहता है, मगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ये 200 से अबव भी जा सकता है। मगर उस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जो हमारा सेक्शन है और जो हमारी कूलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके हम किसी भी एसी को चेक करके मालूम कर सकते हैं कि इसका हाई प्रेशर किस वजह से बढ़ रहा है, या हमारा एक्सपेंशन वाल्व चोक है, या किस वजह से हमारी एसी की ठंडक मुतासिर हो रही है। इन सब पॉइंट्स को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाहर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी इसके अंदर एयर इंसेक्ट की हुई है 250 पॉइंट तक हमने, आप देख सकते हैं 250 पॉइंट तक इसके अंदर एयर इंसेक्ट की हुई है। लीकेज वगैरह इसकी क्लैरिफाई कर लें तो फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा रकम करने के बाद 30 ml तक ऑयल रिफ़िल करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए। नीचे आप देख सकते हैं इसका कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर में 2 पाइप हैं, जिसमें एक मोटा पाइप आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका सेक्शन का पाइप है जिसे लिक्विड का पाइप कहते हैं, और दूसरा आप देख सकते हैं एक ब्रीक पाइप है जो कंप्रेसर से सीधा निकल के कंडेंसर में आ रहा है। कंडेंसर में कंप्रेसर से सीधा जो पाइप निकल के आता है उसे डिस्चार्ज का पाइप कहते हैं, और जो कंडेंसर में रोटेशन करने के बाद बाहर निकलता है पाइप ब्रीक हो के, उसे हाई प्रेशर का कहते हैं। ये हाई प्रेशर का पाइप सीधा एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में ये स्प्रे करता है, जिस वजह से कंप्रेसर पीछे से इसको प्रेस कर रहा होता है और ये स्प्रे करता है, तो अंदर वाइब्रेटर हमारा ठंडा यख हो जाता है, और वाइब्रेटर से जो रोटेशन करने के बाद बाहर निकल रहा होता है ये सेक्शन का पाइप होता है जो सीधा के कंप्रेसर में जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ताकि कंप्रेसर के टेम्परेचर को डाउन रख सके। इस गेज के ऊपर हमें तकरीबन 70% सब चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। हमारे एसी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो, अगर हमारा एक्सपेंशन वाल्व चोक हो रहा हो तो ये ब्लू गेज के ऊपर मालूम पड़ जाता है। अगर हमारा हाई प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा हो तो ये रेड गेज के ऊपर मालूम पड़ जाता है। तो मेहनत करें, कोशिश करें चीज़ों को समझने के लिए, ताकि आपको काम करने में मज़ीद आसानी हो सके। नए मॉडल की जितनी भी अब कोरियन और दूसरे ब्रांड्स की व्हीकल्स आ रही हैं, उनके अंदर इन्होंने 2 पाइप को कंबाइन किया है।
आप इधर से देख सकते हैं हाई प्रेशर का पाइप सेक्शन में कंबाइन होके आगे फिर जाके सेपरेट हो जाता है जब जिस जगह से इसने एक्सपेंशन वाल्व में फिट होना है। तो ये इसका हाई प्रेशर का टेम्परेचर कम करने के लिए एक सेफ उन्होंने सिस्टम बनाया जिससे काफ़ी हद तक हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये कंडेंसर का मेन मकसद ये होता है कि आपका टेम्परेचर डाउन करे, जो कि कंप्रेसर प्रेसिंग करने के दौरान इसका हाई हो जाता है। कंडेंसर उसको रोटेशन के दौरान पीछे फ़ैन लगा होता है जो कि इसका टेम्परेचर मज़ीद डाउन कर देता है, और बाकी जो प्रेशर को मज़ीद डाउन करता है वो पाइप के अंदर से होते होते ठंडा पाइप जब इसके साथ कंबाइन रहेगा तो मज़ीद और कम हो जाएगा। अगर आपका एक्सपेंशन वाल्व चोक हो रहा हो तो किस तरीके मालूम पड़ेगा, उसके 2-3 अलग अलग स्टेप्स आते हैं जिसे हम फॉलो करते हुए बआसानी अंदाज़ा कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों के अंदर अगर आपका एक्सपेंशन वाल्व चोक हो रहा हो तो इसके ऊपर आइस आने लग पड़ेगी। जो आपका हाई प्रेशर का पाइप है इसके ऊपर या तो आइस आ जाएगी या तो आपका ये सेक्शन का पाइप है उसके ऊपर आ जाएगी, इधर आपकी आइस जमने लग पड़ेगी। उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा एक्सपेंशन वाल्व चोक हो रहा है। सेकंड, हमारी गेज के ऊपर हमें बआसानी पता चल जाता है। गेज हमारी अगर 20 से अबव नहीं जा रही है तो फिर भी इसका एक्सपेंशन वाल्व चोक है। अगर 10 से या 20 से ऊपर नहीं जा रही है रेफ्रिजरेंट फुल होने के बावजूद भी। आप देख सकते हैं एसी की सर्विस के लिए इसका बम्पर वगैरह सब ओपन किया था, और आप ये देख सकते हैं इसका एम्बरेड सेंसर लगा है जो कि मीटर के अंदर हमें आउटसाइड का टेम्परेचर शो कराता है। नए मॉडल्स की जितने लेटेस्ट मॉडल हैं उसके अंदर अगर एम्बरेड सेंसर भी प्रॉपर काम ना करे तो एसी सही तरीके काम नहीं करता है, तो इसका भी खासा ध्यान रखना चाहिए। मीटर के अंदर अगर आपकी रीडिंग नहीं दिखा रहा है, टेम्परेचर नहीं शो कर रहा है, तो फिर लाजम इसको चेक करें। इसके अंदर 2 वायर होती हैं जो कि इसके एम्पलीफायर में जाती हैं, एम्पलीफायर से होते हुए फिर इसके मीटर में जाती हैं। अब हवा हम इसमें से निकालेंगे, फिर वैक्यूम करने के बाद थोड़ा एयर रिफ़िल करके गैस रिफ़िल करेंगे और फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा। हम देख सकते हैं वैक्यूम करने के बाद गेज 10 के ऊपर लॉक हो गई है। अब इसके अंदर ऑयल भी फिल करेंगे और फिर अपना रेफ्रिजरेंट फिल करेंगे। हनीवेल का सिलेंडर इधर ला के रखो, फिल करने के बाद ऑयल, फिर इंशाल्लाह आगे रेफ्रिजरेंट फिल करते हैं। थोड़ा रिपेयर कराया होना कम करना अगे ना मैं उधर तला थोड़ा कम करा 40% पहले इसके अंदर लिक्विड इंसर्ट करेंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। मौत आ जाती काम करते हैं इधर आ। हेलो, गाड़ी स्टार्ट कर फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं इधर से। इधर से एसी ऑन करते हैं। अब बाहर जाके देखते हैं इसका सेक्शन में कितना प्रेशर आ रहा है, फिर बाकी का रेफ्रिजरेंट।
टेम्परेचर हमारा सही रहेगा। रेफ्रिजरेशन करने के दौरान गेज को लॉक करके चेक करना चाहिए। कंप्रेसर इसका सोलोनॉइड और क्लच वाला है, दोनों इसके अंदर है। जिस तरह हुंडई टक्सन का था सेम वैसे ही कंप्रेसर है। हुंडई टक्सन का और किया स्पोर्टेज का सेम एक जैसा कंप्रेसर आता है, इंजन भी सेम आता है। ये इसका लिक्विड का पाइप है जो हल्का हल्का सा ठंडा हो रहा है। ये इसका हाई प्रेशर का पाइप है जो कि ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटेंशन वाल्व चोक हो रहा होगा तो ये ठंडा हो जाएगा, नहीं तो ये आपका सेक्शन का पाइप जो है वो उसके ऊपर बर्फ़ आने लग पड़ेगी। अगर गैस कम भी होगी तो ऐसा हो जाता है, अगर गैस चेक करने के बाद मालूम हो जाता है। देख सकते हैं चाना टमाटर अभी तक ऑन नहीं हुआ, इसका टेम्परेचर 150 से थोड़ा अबव होगा तो फिर ऑन होगा। कंप्रेसर हमारा ऑन है, 120 के ऊपर आ गई है। नए लेटेस्ट मॉडल की बहुत सारी गाड़ियों में फ़ैन जो है थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बाद चलता है।